समाजवादी पार्टी के नेता बृजेंद्र यादव ने भावी उम्मीदवार प्रत्याशी की दावेदारी ठोक दी है। बिठूर विधानसभा 210 के लिए जनता के बीच अभी से आना जाना बराबर लगा है। बात करने पर उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव में कोई कोर कसर न रह जाए, इसीलिए अभी से कमर कस ली गई है। वहीं दलित और पिछड़ों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर वर्तमान की भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया। 2027 में भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। पीडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनता से आह्वान किया। आखिर क्या कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं बृजेंद्र यादव एडवोकेट, समाजवादी पार्टी, बिठूर विधानसभा 2027 में बिठूर विधानसभा में परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहा हूं। एक पीडीए विधायक बनाने की कोशिश कर रहा हूं और 27 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के प्रयासरत हूं। तो सभी बिठूर विधानसभा की सम्मानित जनता को, देश की सम्मानित जनता को, प्रदेश की सम्मानित जनता को, कानपुर जिले की सभी सम्मानित जनता को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ये बताएं कि अभी दलितों पे हो रहे अत्याचार को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दलितों पे जो अत्याचार इस समय लगातार जारी है, क्योंकि यह सरकार जो है यह सामंतवादी सरकार है और सामंतवादी विचारधारा से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही यह प्रेषित है। तो इनका काम ही है कि दलितों पे अत्याचार करना, पिछड़ों पे अत्याचार करना, और यह दलित विरोधी सरकार है। वोट चाहते हैं कि दलित हमें दे, चाहे डर के दे, चाहे दबाव में दे, और देखिए करना इनको जुल्म ही है। किसी को पेशाब पिलाना, आज़ादी के इतने साल बाद किसी को पेशाब पिलाया जाएगा इस देश में? इससे पहले 1 साल पहले भी मंदसौर का भी जो देखिए, मंदसौर की घटना भी वही थी और आज उत्तर प्रदेश में भी वही घटना घटी और राजधानी जैसा बिल्कुल राजधानी है और शहर है समझिए। और सबसे बड़ी एक बात ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो तो जरा जरा बातों पे कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप किसी का कहते हो कि हम घर गिरा देंगे, आप इनका घर क्यों नहीं गिराते हो जो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं? इनको काहे नहीं आप इनकाउंटर कर देते हो? छोटी छोटी बात में तो लोगों को आप इनकाउंटर कर देते हैं, मामला बड़ा बना देते हैं, लोगों को घर गिरा देते हैं। तो इन पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? आपने कहा हमने SC/ST एक्ट पर कार्रवाई करा दी है, इसके बाद गिरफ्तारी कब होगी ये बताइए? क्या कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर? ऐसी सामंतवादी व्यवस्था क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का सहयोग है इन गुंडों को कि आप जाइए समाज में इस तरीके से दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार करिए। तो इस सरकार को बदलना होगा। मेरे का एक वीडियो सामने आया था जिसमें देखिए, मैं पूरे आपने के माफी मंगवाई, वही बात है। देखिए कि सामंतवाद, मैं फिर कह रहा हूँ कि सामंतवादी जो व्यवस्था है, माँ बहन की गाली दे रहा है। मैंने फिर कहा आपसे कि जो ये सामंतवादी व्यवस्था है, जो ये RSS की सोच है, वो ज़मीन पर अब दिखने लगी है। RSS अभी तक लापता थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो ये RSS की जो ये सोच है, जो इनकी परिकल्पना है कि भविष्य में ऐसा होगा, वो धीरे धीरे धरातल पे आने लगा है कि दलितों को पेशाब पिलाई जाएगी, किसी के साथ नाक रगड़वाई जाएगी। जो इनका है, जो बाहुबली है, जो सत्ता पक्ष में है, जो सामंतवादी है, जो कुचलना जानता है लोगों को, उसको भारतीय जनता पार्टी और RSS बहाने का काम करती है, उसका साथ देती है। उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उसके घर पे कहने बुलडोजर चला जो मैंने जी जो था उसको पार्टी से निकाल नहीं, दिया है। देखिए, पार्टी से निकालना और फिर ले लेना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पार्टी से किसी को निकाल दिया, आप कानून से क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ? या स्वजाति होने के कारण ऐसा है। देखिए, स्वजाति तो एक जात की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और खूब गुंडाई चल रही है। और ये गुंडाई ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जो गुंडागर्दी इन लोगों की है बहुत ही जल्द 2027 में समाप्त हो जाएगी। और जितने इन लोगों ने गलत कार्य किए हैं, ये ना सोचें कि कोई भी बचेगा। मैं किसी जात के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ कि एक जात है, उसमें बहुत से इन्हीं के जाति के लोग हैं जिन पर इन लोगों ने मुकदमे कराए हैं फर्जी, उनका शोषण किया है। जो इंसाफ की राह पे चले, जो सत्य की राह पे चले, जो न्याय की राह पे चले, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कुचलने का काम किया है।
ये आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल उनके साथ में है जो लूट करेंगे, डकैती करेंगे, खनन करेंगे, भूमाफिया हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को पैसा पहुंचाते हैं हर महीने मोटा, उनके साथ है भारतीय जनता पार्टी। अभी खनन माफिया वाली आपने बात कर दी, तो खनन माफिया बांदा से लेकर सारा पूरा नरैनी तक पूरा जाल फैला हुआ था, उसमें कई सेक्टर और ऐसा ही सब निलंबित हुए हैं। अब देखिए खनन माफिया की आप बात कर रहे हो, तो खनन माफिया तो अब विधायक और सांसद भी आ गए हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं के तो विधायक सीधे खनन करा रहे हैं और जनता बच्चा जानता है। तो उसके लिए अब क्या कह सकते हैं प्रशासन, लेकिन सोया हुआ है तो सोने दीजिए, समय बदलेगा, जांच होगी, कार्रवाई होगी, निश्चित 100%।